तानी बॉडी, तानी बॉडी, तानी बॉडी, तानी बॉडी। पागल हो गया क्या? क्या हो गया तुझे? हाँ बॉडी, मैं पागल हो गया हूँ। आज आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्या हो गया? बॉडी, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन बाबा मौली के रिश्ते के लिए मान गए। सच में? लेकिन कैसे? बाबा तो इस रिश्ते के बहुत खिलाफ थे ना, फिर अचानक क्या हो गया? पता नहीं माँ ने क्या जादू चलाया, उन्हें कैसे मनाया, बट फाइनली वो मान गए। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मौली को कैसे प्रपोज करूं। अरे हाँ, इस बारे में आप मेरी मदद कर सकती हैं। मैं तेरी क्या मदद करूंगी? आइए रॉबी, बेटी, आप मुझे बताइए कि दादा ने आपको कैसे प्रपोज किया था। Are you serious? उन्होंने कभी आपको प्रपोज नहीं किया? एटलीस्ट तब तो किया होगा जब वो छोटे थे और आप पे लट्टू थे। देख रॉबी, जब तेरे दादा छोटे थे ना, तो उनको फुर्सत ही नहीं थी कि वो मुझे आके प्रपोज करे, क्योंकि पहले तो वो दूसरों के लेटर्स लाते थे, लव लेटर्स, और उसके बाद अपनी टीचर पे लट्टू हो गया, तो मुझे प्रपोज करने का तो टाइम ही नहीं मिला ना उसे। हाउ सैड। किसी ने सही कहा है कि बड़ों की गलतियों से हमेशा छोटों को भुगतना पड़ता है। अगर उन्होंने आपको प्रपोज किया होता ना, तो एटलीस्ट आज उनका एक्सपीरियंस मेरे को काम आता। क्या छोड़िए, आज जाके मैं मौली को प्रपोज कर दूंगा, तो उनको जाके 2-3 टिप्स दे दूंगा, फिर वो आपको प्रपोज कर देंगे। देख रॉबी, तेरे दादा मुझे कभी प्रपोज नहीं करने वाले। क्यों? देख, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम साथ में हंस सकते हैं, झगड़ सकते हैं, पर वो जैसे ही मुझे प्रपोज करने आएगा ना, उसकी नौटंकी देख के मुझे जोर की हंसी आ जाएगी। अच्छा, मैं निकलता हूँ, इससे पहले जाके कोई और मेरी मौली को प्रपोज कर दे। मैं जाके अपनी मौली को प्रपोज करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। पागल। आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत। देख रॉबिंदो, मुझे गुस्सा मत दिला, दुपट्टा छोड़ मेरा। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई, एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। सुन ले जरा, सुन ले जरा, दिल ने कहा। आज मैं तापस को जाकर अपनी सारी फीलिंग्स बता दूंगी, लेकिन कैसे? उनके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। अच्छा जी, हो जाए, मौली को बता दूंगा मैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तानी, अरे मौली, आप बैठ ना। तानी, तेरे दादा कहाँ हैं? दादा? उनसे क्या काम आ गया तुझे? मुझे तेरे दादा से कहना है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मौली? तू दादा से? पर तूने मुझे तो कभी। हाँ, नहीं बताया मैंने तुझे, क्योंकि मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर मैं तुझे सब बता दूंगी। लेकिन तूने क्या किया? उससे पहले ही जाकर रॉबिंदो का रिश्ता मेरे घर पर ले गई। पर मौली, मुझे क्या पता था कि तू। नहीं तानी, बहुत गलत किया तूने। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे मन में क्या है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे ना बताकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो उससे भी बड़ी गलती कर दी तानी। और मौली, मैंने सोचा कि रॉबी तू। क्या सोचा तूने? कि रॉबिंदो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है मुझसे। बहुत प्यार करता होगा तानी, लेकिन मैं सिर्फ तेरे दादा से प्यार करती हूँ, और शादी भी उन्हीं से करूंगी। मौली, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रॉबी की खुशी में भूल ही गई कि मुझे तुझसे भी बात करनी चाहिए। पर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तू मुझे बताती तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। गलती तो हो गई ना, और अब उसे सुधारना भी मुझे ही होगा। कहाँ है तेरे दादा?
वो पार्टी ऑफिस गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वहां रॉबी मौली के पास गया और मौली। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अगर सीधी तरह से बात नहीं माने तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। और मौली, तू यहाँ? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, वो मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो बोल ना। यहाँ नहीं, अकेले में। प्रभात, में 2 मिनट में आओ। तो यहाँ मुझे भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का हक है। क्या बात है अनु, जॉब को लेकर परेशान है? देख यार, मैं बोलता हूँ ये जॉब आपका चक्कर छोड़ और अपना बिजनेस शुरू कर। और अगर तुझे लगता है कि उसे शुरू करने में कोई फंड की प्रॉब्लम आएगी तो डोंट वरी यार, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू कमा ले मुझे वापस दे देना, आखिर मैं तेरा दोस्त ही हूँ। तुझे तानी ने भेजा यहाँ पर? अनु, मुझे तानी क्यों भेजेगी? झूठ मत बोल सको। झूठ नहीं बोल रहा यार। मैं मदद नहीं ले सकता। सुन अनु, मैं कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ बिजनेस डील यार। क्या हो मौली, बहुत परेशान दिख रही है? नहीं, वो परेशान नहीं हूँ मैं। हाँ तो बोल ना। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। देख मौली, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया। देख मौली, मैंने तुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। मैंने कभी तेरे लिए वो चीज महसूस। लेकिन तापस, आपने तो। देख मौली, बात ये नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूं या फिर मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता। दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहता। मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं इस देश की सेवा करता हूँ, गरीबों के हक के लिए लड़ता हूँ। मेरा मकसद कुछ और है, मेरे पास अपने लिए भी सोचने का वक्त नहीं है। और शादी जैसी चीजें मेरे सफर में रुकावट डालेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं समाज को बदल कर रख दूंगा, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए, और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस मकसद के नाम करना चाहता हूँ। तापस, मैं आपकी जिंदगी के, आपके मकसद के खिलाफ नहीं। आप जैसे, मैं आपसे वैसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी जिंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। मैं तो आपकी जिंदगी के सफर में आपके साथ चलना चाहती हूँ। प्लीज मौली, मेरे लिए इन चीजों को और मुश्किल मत बना। मैं शुरू से कहीं ना कहीं जानता था कि तू मुझसे प्यार करती है, इसलिए हमेशा तुझे मैंने अवॉइड किया। लेकिन तू ये बात ना तब समझ पा रही थी ना अब समझ पा रही है। मौली, शादी जैसी कोई चीज मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। तुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे साथ खुश रह पाएगी, लेकिन तू मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। प्यार एक हवा के झोंके की तरह होता है। जब जिंदगी की मुसीबतें घर के दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से अपने आप बाहर हो जाता है। प्यार सपनों में पलता है, लेकिन जब प्यार हकीकत देखता है तब रोज रोज मरता है। तापस, मुझे आपकी जिंदगी के सफर, मकसद सब मंजूर है। मेरा प्यार कोई हवा का झोंका नहीं, और मैं आपसे सपनों में नहीं, हकीकत में प्यार करती हूँ। प्लीज मौली, मुझे समझने की कोशिश कर। तुझे सपने के पीछे दौड़ रही है, वो तेरी मुट्ठी में नहीं आएगा।
तो उस इंसान से प्यार कर जो तुझे प्यार करे, जो तुझे चाहे। प्लीज जा यहाँ से। तो जितनी देर यहाँ पे रुकेगी ना, तेरे लिए चीजें उतनी और डिफिकल्ट होती जाएंगी। मौली, ये सच तू जितना जल्दी स्वीकार कर लेगी, जिंदगी तुझे स्वीकार कर लेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये प्यार, मोहब्बत, शादी से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। अब जा यहाँ से। लगता है ड्राइवर है। इनके तो सारे ड्राइवर्स ना मालिक जैसे दिखते हैं, और एक तो मालिक है जो इतनी लंबी लंबी गाड़ियां होके भी चलाते नहीं है। लास्ट टाइम तो उस ड्राइवर के बच्चे को ही रॉबिन तो समझ बैठी थी, और इससे तो देखो कितना बंठन के आया है। अभी क्लास लेती हूँ, देखती हूँ चक्कर क्या है। हाय। अच्छा, तो रॉबिन तो के ड्राइवर भी हाई फाई करते हैं, क्या बात है। तो साहब के साथ तुम्हारे कौन सा? कौन साहब? अच्छा, तो जिसकी गाड़ी चला रहे हो उसे ही भूल गए। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम नहीं हो वो मैं समझूंगी तुम्हें? मैं क्या नहीं और तुम क्या समझोगी? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम्हारे साहब को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी हरकतों के बारे में उन्हें बता दिया ना, तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल देंगे। फिर मानते बैठना कहीं और जाके स्टाइल। तो आप सबको अच्छे से जानती हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। आज से नहीं, बचपन से जानती हूँ। अच्छा, रविंद्र सर, ये गिफ्ट्स कहाँ रखने हैं? इन गिफ्ट्स को, एक्सक्यूज मी, आप इन गिफ्ट्स को अंदर रखवा दीजिए और मौली को इनके बारे में जरूर बता दीजिएगा। रविंद्र, चलिए ना। चलिए। सब कुछ गलत हो रहा है। एक तरफ रॉबिंदो, मौली और दादा की परेशानी, और दूसरी तरफ अनु की लाइफ में भी अजीब सी दुविधा आ गई है। अनु, तू क्या हुआ अनु? सब ठीक है ना? इतना परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? सुबोध से कोई झगड़ा हुआ क्या? तुझे कैसे पता कि मैं सुबोध से मिल के आ रहा हूँ? उसका फोन आया था, बोल रहा था कि उसने जो प्रपोजल रखा है तो ठुकरा के आ गया। तूने कहा था ना उससे मेरी मदद करने के लिए। नहीं अनु, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। झूठ मत बोलता नहीं। तूने उससे मेरी मदद करने के लिए कहा। तू जानती है कि इससे मुझे बुरा लगेगा, उसके बाद भी तानी, मैं अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाबा के सामने, अपने आप के सामने। और तूने ठीक नहीं किया था। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनु, तुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जरा भी भरोसा नहीं है ना मुझ पे? तानी, ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है। दिल को विश्वास है, लेकिन ये दिमाग, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ गलत हो गया ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अगर ये सब बिजनेस प्रपोजल है तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। अनु से झूठ बोलकर मैंने अपने दिल पे कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना लिया हो, पर खुशी इस बात की है कि मेरे एक छोटे से झूठ से अनु की परेशानियों का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। इसका मतलब तूने सुबोध का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे पैसे ले लेगा ना? वेरी गुड अनु, देखना हम बहुत मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू तो ऐसे खुश हो रही जैसे प्रोजेक्ट मुझे नहीं तुझे मिला। तो प्रोजेक्ट मुझे मिले या तुझे, एक ही बात है ना? कोई फर्क है क्या? नहीं, देखो अनु,
अब ये मत कहना कि मैं इसमें भी तेरी मदद नहीं कर सकती। ठीक है, तू मदद कर सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? सारी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए हमें कोई पुरानी फैक्ट्री टाइप की जगह लगेगी। जगह तो है नहीं। अनु, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। आइए ना, बैठिए। मैं ये रख के आती हूँ। चुनाकी, ये सब क्या है? ये सब आपके लिए है। मेरे लिए? मॉली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझसे? मॉली, वो मैं मॉली, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सॉरी रॉबिंदो, पर मौली दी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए मुझे। क्या तू मुझे खुश रख पाएगा? मुझे एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी और दुनिया के वो सारे ऐशो आराम चाहिए। दे पाएगा मुझे? Of course, मॉली। अगर तुम नहीं भी कहती थी तो भी मैं ये सब कुछ करता। दुनिया की वो हर चीज, वो हर खुशी तुम्हारे लिए खरीद देता। थैंक यू मॉली, थैंक यू वेरी मच, मेरी नई जिंदगी में आने के लिए, हाँ करने के लिए। थैंक यू। माँ, लाओ ना, मैं कर देती हूँ। अरे बाबा, मैं कर लूंगी ना। अब लाओ ना माँ, मैं डाल देती हूँ ना। अरे तानी, जरूर कोई बात मनवानी होगी, तभी तो माँ के आगे पीछे ऐसे घूम रही है। हाँ, नहीं तो माँ, तुमसे जरूरी बात करनी। हाँ बोल ना। वो नाना की फैक्ट्री थी ना, वही वाली जो उन्होंने मेरे नाम की थी, जिसके कागज मामा के पास है, याद है? हाँ तो मुझे ना उसके कागज चाहिए। क्यों? अब कुछ लोग हैं, वो उसे लीज पे लेना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि घर में कुछ पैसे ही आ जाएंगे। कुछ पैसा नहीं मिलेगा, पता भी है ना, एकदम खंडर हो चुकी है। अरे कितने सालों पुरानी फैक्ट्री हो तो। और वैसे भी दादा को कागज देकर गए, 1 एकड़ की तानी की शादी होगी ना तभी देना, नहीं तो कोई भी मुश्किल आती तो मैं उस फैक्ट्री को बेच देती ना। तेरी शादी के लिए संभाल के रखे। माँ, उसके कागज दे दो ना। क्या करेगी तू उस फैक्ट्री का? उसका एक भाग तो बिल्कुल खंडर हो चुका है, और कितना साल बीत गए बाबा। माँ प्लीज दे दो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ गलत करूंगी क्या? इतना विश्वास है मुझे कि जो करेगी ठीक करेगी। तो दे दो ना। अच्छा दे दूंगी, पहले खाना बना लूं तो। मेरी प्यारी माँ। अरे बाप रे, मैं नहा चुकी हूं, सारा आटा लगा दे तूने मुझे। तो क्या हो गया? ठीक है, बाद में दे देना। हाँ, एकदम पागल लड़की।
हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और अनु के लिए वो वादा मुझे मिलेगा। बस फर्क इतना ही है कि वो कभी जान नहीं पाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।